राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए एक न्यू चीज़ लेके आई हूँ, न्यू ट्रिक के साथ। इसे मैंने घर में ही पड़ी वेस्ट चीज़ों से बनाया है। मार्केट से मैंने इसके लिए कुछ भी परचेज नहीं किया है। ये बहुत ही यूज़फुल है। कहीं पे भी आप ट्रेवलिंग में जाते हो या फिर घर में सर्दियों में, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो चलो इसके लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं प्लास्टिक बैग्स। कोई भी राइस बैग या फिर आटा बैग जो होते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं, और या फिर पुरानी बेड शीट या फिर पुराने दुपट्टे हम सभी के पास पड़े होते हैं, उन सबको यूज़ करके मैंने इसको आज बनाया है। तो मैंने जितने भी मेरे पास प्लास्टिक बैग्स थे उनको अटैच करके बड़ा पीस रेडी कर लिया है। आप इसका साइज़ अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसको एक दरी जितने साइज़ का बनाया है। आप इसकी लेंथ और ब्रीथ अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अब मैंने एक डबल बेड की बेडशीट ली है, जो मेरे पास पुरानी पड़ी थी उसका मैंने यूज़ किया है, और एक मैंने अपने पुराने दुपट्टे का यूज़ किया है। तो पहले मैं डबल बेड की जो बेडशीट है उसके साइड के बॉर्डर को कट करके अलग कर लूँगी। ये जितना भी बॉर्डर है उनको मैंने कट करके अलग कर लिया है। अब इस बेडशीट के ऊपर मैं अपना ये पूरा दुपट्टे को रख दूंगी, और दुपट्टे के मेजरमेंट के हिसाब से साइड में से जितना भी एक्स्ट्रा है उसको मैं कट करके अलग कर दूंगी। लंबाई में और चौड़ाई में जितना भी बेडशीट का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके अलग निकाल दूंगी। तो इस तरह से मैंने अपने दुपट्टे की साइज़ के अकॉर्डिंग बेडशीट के पीस को भी कट कर लिया है। जितनी हमारे दुपट्टे की लेंथ और ब्रीथ है उसी साइज़ का मैंने बेडशीट के पीस भी कट कर लिए हैं। बेडशीट के हमने 2 पीस कट किए हैं। एक पीस को हमें दुपट्टे के नीचे लगाना है और एक पीस को सबसे नीचे लगाना है। इसको कैसे रखना है वो भी मैं आपको रख के बता देती हूँ, और मैंने इसके 2 पीस क्यों लिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरह से मैंने मेरे सभी पीसेस की कटिंग कर ली है, और बेडशीट को भी मैंने फोल्ड वाले पार्ट में से कट करके अलग कर लिया। तो इस तरह से हमारे 2 पीस हो गए। अब सबसे नीचे मैंने बेडशीट को बिछाया है, उसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखी है। उसके ऊपर मैंने प्लास्टिक शीट को बिछाया है, और उसके ऊपर फिर से मैंने एक बेडशीट का पीस बिछाया है। तीनों पीस रख दिए। अब उसके ऊपर सबसे ऊपर हमने रखा है अपने दुपट्टे को, क्योंकि दुपट्टा हमारा काफ़ी पतला है और उसके नीचे से हमें वो प्लास्टिक शीट दिखाई ना दे, इसके लिए मैंने बेडशीट का एक पीस और रखा है। इसीलिए हमने बेडशीट के 2 पीस लिए थे, ताकि ऊपर से वो उसकी थिकनेस आ जाएगी तो हमें नीचे से प्लास्टिक शीट दिखाई नहीं देगी। अब हम अपने चारों पीसेस को पहले पिनअप कर लेंगे ताकि ये पीस इधर उधर खिसके ना। उसके बाद हम चारों तो पहले स्टिचिंग लगा लेंगे। स्टिचिंग लगाने के बाद हम एक इसके कलर को मैच करते हुए लंबी स्ट्रिप लेंगे और उसके चारों तरफ स्टिच कर देंगे। उसके बाद उल्टी तरफ फोल्ड करते हुए डबल फोल्ड करके इसको पाइपिंग बना देंगे। ये देखिए, इस तरह से पहले स्टिच कर देंगे, फिर ऊपर की तरफ फोल्ड करके डबल फोल्ड करके उसकी पाइपिंग बना लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया है। ये देखिए, उसके बीच में हम सीधी सीधी सिलाई लगा के क्विल्ट भी रेडी कर लेंगे। ये सिलाई इसमें आप 2 या 3 जितनी आप चाहो लगा सकते हो। पहले लंबी लंबी सिलाई लगा लो, उसके बाद उसके दूसरी तरफ भी थोड़ी 3-4 सिलाई लगा सकते हो। इस तरह से हमारा मेन पीस रेडी हो गया है। अब हम फ्लैप के लिए एक और पीस रेडी करेंगे, जिसके नीचे भी हम पहले लाइनिंग का फैब्रिक लगाएंगे, बीच में प्लास्टिक शीट और ऊपर दुपट्टे का पीस। तीनों पीस को आपस में अटैच करके हम क्विल्ट रेडी कर लेंगे। इसका मेजरमेंट है 10 बाई 10 इंच। 10 बाई 10 इंच का हमने स्क्वायर पीस कट करके उसको पहले रेडी कर लिया क्विल्ट करके। ये देखिए, इस तरह से हमने इसका क्विल्ट रेडी कर लिया है। अब इसको भी हम सेंटर में से फोल्ड करेंगे और ऊपर के कोई भी 2 कॉर्नर को राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए, जिस तरह से मैं वीडियो में बता रही हूँ उसको बीच में से फोल्ड किया है, और फोल्ड करने के बाद ऊपर के 2 कॉर्नर को हम राउंड शेप दे देंगे। ये राउंड शेप में कट करने के बाद हम अब इसी के मैचिंग की एक और स्ट्रिप लेंगे लंबी, और उसको भी पाइपिंग की तरह फिनिश कर देंगे, जैसे कि हमने मेन पीस में किया था। ये देखिए, इस तरह से पहले किसी भी एक किनारे से स्टार्ट करते हुए उसके एंड तक पहले कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद तीनों साइड कंप्लीट होने के बाद उसके फोर्थ वाले साइड में भी हम इस तरह से फिनिशिंग के साथ पाइपिंग लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये फ्लैप बनकर रेडी हो गया है। अब इस रेडी फ्लैप को हमें मेन पीस के साथ अटैच कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए, पहले मैं इस तरह से इसको सेंटर में से फोल्ड करूँगी और सेंटर का एक मार्क लगा देंगे। ये देखिए, लंबाई में से फोल्ड किए है और उसको सेंटर का एक मार्क लगा दिए है। सेंटर का मार्क लगाने के बाद उसके दोनों तरफ 2.5 इंच के 2 और मार्क लगाएंगे, जहाँ पर हमें हैंडल को अटैच करना है। हैंडल अटैच करने के लिए मैंने 7 इंच लंबी एक स्ट्रिप ली है, जो मैंने रेडीमेड स्ट्रिप आती है वही यूज़ की है। उसको अटैच कर दिया है। अब हम मेन पीस लेंगे। मेन पीस को लंबाई में से हम पहले फोल्ड करेंगे। ये देखिए, जैसा मैं वीडियो में बता रही हूँ आपको, पहले लंबाई में से इसको फोल्ड करके इसका भी हम सेंटर का मार्क लगा लेंगे। सेंटर का मार्क लगाने के बाद मेन पीस के सेंटर पॉइंट को फ्लैप वाले सेंटर पॉइंट से मैच करेंगे। ये देखिए, इस तरह से इनको मैच करके एक दूसरे के ऊपर रखते हुए स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारे फ्लैप अटैच हो गया है। तो ये देखिए फाइनल लुक कैसा है हमारा इसका। अब हम इसको फोल्ड करके बताएंगे कि इसको कैसे फोल्ड करना है। ये देखिए, इसको मैंने उल्टा कर दिया है। उसके बाद उसमें से इसके एक पार्ट को पहले फोल्ड करेंगे।
जैसा मैं आपको वीडियो में करके बता रही हूँ। पहले एक पार्ट को फोल्ड करेंगे, फिर उसको एक और फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड इस साइड से किया और सेम इसी तरह से दूसरे साइड से भी हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है, फ्लैप के दोनों तरफ डबल फोल्ड करके उसको फोल्ड कर देंगे। अब हम लंबाई वाले पार्ट को भी फोल्ड करेंगे पूरा, उसके बाद एक फोल्ड और करेंगे और जो फोल्ड किया उसके बाद एक और फोल्ड। इस तरह से हमने लंबाई में 3 टाइम उसको फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद उसके फ्लैप को इसके ऊपर ले आएंगे और हमें यहाँ पे अब इसको चिपकाने के लिए एक वेलक्रो लगाना है। ये देखिए, इसकी जगह आपको चिट बटन लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वेलक्रो लगाया है। तो ये देखिए, पहले हम उसको रख के मार्क लगा लेंगे और जहाँ पे हमने नीचे लगाया उसी तरह से हम उसके फ्लैप के ऊपर भी एक मार्क लगाएंगे और मार्क लगाने के बाद इसी पे एक वेलक्रो को अटैच कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये रिवर्सेबल चटाई बनकर रेडी हो गई। पूरी फिनिशिंग के साथ हमने बहुत ही कम इजी तरीके से इसको बनाकर रेडी किया और बहुत ही कम चीज़ों का इसमें हमने यूज़ किया। जो हमारी घर पे पड़ी वेस्ट चीज़ें हैं उन्हीं से मैंने इसको बनाया है। तो इसी तरह से आप भी इसको इसी साइज़ में या इससे थोड़े बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, फोल्डेबल रिवर्सिबल हमारी कितनी अच्छी चटाई बनकर रेडी हो गई है, जिसको फोल्ड करना और रखना भी काफ़ी ईजी है। इसको देख के पता ही नहीं चलता कि हमने ये चटाई बना रखी है। तो इस तरह से आपको अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के नए आइडियाज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।